हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पुनीता। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल और सुंदर सादा ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। अगर आप ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं हर स्टेप बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ब्लाउज का पीस लिया है जो कि पूरे 1 मीटर में है। तो सबसे पहले हम इसका फोल्डिंग लगाएंगे। फोल्डिंग हम अपने साइज के हिसाब से लगाएंगे। जैसे कि ये 40 साइज चेस्ट का ब्लाउज है तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो आएगा 10 इंच। तो उसमें मार्जिन का 2 से 1.5 इंच ऐड करके हम फोल्डिंग लगाएंगे। तो 10 इंच में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 12 इंच। तो हम 12 इंच पे इसे फोल्ड करेंगे। तो आपका भी जितना साइज है आप उसी हिसाब से फोल्ड करना, ताकि साइड में हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। इसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से नीचे से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हम इसे नीचे की तरफ फोल्ड करके हम तुरपाई करेंगे। इसके बाद इस निशान से हम अपनी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इस निशान से जितना भी तैयार लेंथ है हमें उतना ही लेना है। तो इसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो यहाँ से 14 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो उसमें ½ इंच कपड़ा मेरा दब जाएगा। तो यहाँ से हम ½ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लिया हमने 5.5 इंच। डीप नेक बना रहे हैं तो इस हिसाब से ही हम शोल्डर लेंगे। और आर्म होल की मार्किंग करेंगे हम 6 इंच पे। और यहां से भी हम लेंगे 5.5 इंच। और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधा लाइन बना लेंगे। यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इसके बाद टेप को कॉर्नर से इस तरीके से रखेंगे और 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हेवी साइज के लिए, अगर आपका साइज कम है, 40 से कम है, तो आप यहाँ से 1 इंच ले सकते हो। 1 इंच या 1 इंच 2 सूता ले सकते हो। इसके बाद टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसको यहाँ पे फोल्ड करके हम इसके सेंटर में एक पॉइंट बना देंगे। इसके बाद इसमें हम आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 40 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो आएगा 10 इंच। तो यहाँ से 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। कमर का साइज है 34 इंच, तो उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे तो आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस निशान से हम 1 इंच मार्किंग करेंगे टक्स पॉइंट के लिए। इसके बाद इस निशान से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और इन निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से हम सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई लिया हमने 2.5 इंच। और नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे हम 10.5 इंच पे। और यहां से लेंगे हम 3 इंच। और इसको इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें राउंड नेक का शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टेप को यहाँ से इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम एक निशान बना देंगे। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ 4 इंच पे मार्क करेंगे।
और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसके दोनों साइड हम हाफ हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाकर कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। साइड में भी हम हाफ इंच पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये जो कपड़ा है ये हमारा हुकाई पट्टी में चला जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे। तो बैक पार्ट को इस लाइन से टच करते हुए इस तरीके से रखेंगे और इसके चारों तरफ से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि हम जब यहाँ पे टक्स की सिलाई लगाएंगे तो ये उसमें दब जाएगा। इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल में हाफ इंच पे गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हम गले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमने नेक लेंथ की मार्किंग की है 6 इंच पे, 6.5 इंच पे, और इसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। और इसमें हम राउंड नेक का शेप दे देंगे। यहाँ साइड में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे क्योंकि जब हम यहाँ पे टक्स की सिलाई लगाएंगे तो इसमें दब जाएगा। इसके बाद हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 3 इंच पे, और यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच। इसके बाद इस निशान से हम आगे की तरफ 1.5 इंच पे एक पॉइंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक सेंटर पॉइंट बन जाता है। इसके चारों तरफ हम 1.5 इंच पे पॉइंट बना लेंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच पे एक पॉइंट बनाएंगे, और नीचे भी 1.5 इंच पे हम पॉइंट बनाएंगे। इसके बाद इस पॉइंट को इससे मिलाते हुए इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। इस पॉइंट को हम आर्म होल की तरफ ले जाएंगे और इस पॉइंट को हम हल्का सा इस तरीके से तिरछे में करके मिला लेंगे और इस पॉइंट को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा एक चाप इतना कपड़ा दब जाएगा, तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पे इस निशान के दोनों साइड हाफ हाफ इंच कपड़ा लेंगे। यहाँ पे भी एक चाप इतना मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं।
इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा कम बच रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में कपड़ा जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका कटिंग करेंगे। तो हमने इसके साइड में कपड़ा जोड़ लिया है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। एंड यहाँ से एक बार और फोल्ड करेंगे। दोनों बाजू की कटिंग हम एक ही साथ करेंगे, इसीलिए हमने इसको 4 फोल्ड किया है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जब हम बाजू जोड़ेंगे तो 1/2 इंच उसमें जाएगा और 1/2 इंच नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। इसके बाद इस निशान से हम बाजू का टोटल लेंथ लेंगे। तो यहाँ से इसका टोटल लेंथ है 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसको भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसका लेंथ निकाल लिया है। यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे और इसको भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई निकालेंगे। तो उसके लिए हम बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे हम शोल्डर अटैच करेंगे। इसके बाद टेप को इस निशान से हम टोटल मेजर कर लेंगे। इस तरीके से गोलाई में हम इसको नाप ले लेंगे। यहाँ पे जो फिटिंग का निशान है यहीं तक इसको नाप लेंगे। तो टोटल आ रहा है 8.5 इंच। तो टेप को इस तरीके से तिरछे में रखेंगे और 8.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद इस मार्जिन को भी हम माप लेंगे। तो ये टोटल है 1.5 इंच। तो यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा ले लेंगे। इसके बाद हम इसका गोलाई निकालेंगे। तो इसका टोटल गोलाई है 7 इंच। तो यहाँ से 7 इंच पे निशान बनाएंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है, तो यहाँ से भी हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद इस निशान से टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसमें आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हम गोलाई में जाएंगे और इसको इस तरीके से जाते हुए यहाँ से हम 1.5 इंच सीधा ही निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच में आर्म होल में हम गोलाई देंगे। तो यहाँ से हम 1.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान बना लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान बना लेंगे और इसमें हम हल्का सा गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए डिज़ाइन देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।